नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बिहार में सरकार गठन को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं उसका असर अब भी बिहार की राजनीति पर है। जिन दलों का परफॉर्मेंस खराब रहा है या जो प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं वो लगातार बम फोड़ रहे हैं और रोज बम फोड़ रहे हैं। अब एक नया बम फोड़ दिया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे सुरेश शर्मा ने कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि भाजपा कांग्रेस बनती जा रही है। भीतर घात के कारण बीजेपी प्रत्याशियों की हार हुई है और इस मुद्दे को वो पार्टी फोरम पर रखेंगे। हालांकि पार्टी फोरम पर रखने से पहले उन्होंने मीडिया में ये बात रख दी है, मीडिया में ये चर्चा आ गई है। उन्होंने कहा कि भीतरघात के कारण उनकी हार हुई। भाजपा में कांग्रेस कल्चर हावी हो रहा है। जरूरी है इन भीतरघातों की पहचान कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यानी कि कुछ लोगों को पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों को जिम्मेवार मानते हैं सुरेश शर्मा और ये कह रहे हैं कि ये लोग भीतर घाती लोग हैं, इनको बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। तो बहुत गुस्से में हैं जिस तरह से उनकी हार हुई है। और आप जानते हैं बिहार सरकार के कई मंत्री चुनाव हारे हैं, तो इसमें एक सुरेश शर्मा भी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री रहे और अब वो कह रहे हैं कि जीत और हार की समीक्षा पार्टी के स्तर के साथ उम्मीदवार भी कर रहे हैं और इसके बाद भाजपा में संगठन स्तर पर बड़ी समीक्षा की जरूरत है। ये कहा है समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के जिलों के संगठनों की पड़ताल हो। ये पता चले कि शक्ति केंद्र प्रभारी व जिला संगठन के बीच कहां पर कौन बाधक बना, कारण परिणाम 100% नहीं मिला। तो देखिए कलह सुलग गई है बीजेपी के अंदर खाने भी। अब तक खबर ये आ रही थी कि चुनाव परिणाम आने के शुरुआती दिनों में कांग्रेस और आरजेडी के बीच कलह सुलगी। कांग्रेस के सर ठिकरा फोड़ा गया। आरजेडी की अगर सरकार बनते बनते रह गई, महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई, तो उसके बाद लगातार ये खबरें आ ही रही है कि एनडीए में कलह है, बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है चिराग पासवान को लेकर। और अब बीजेपी के अंदर खाने से खबर कि बीजेपी के अंदर भी कलह है। सुरेश शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कल्चर हावी हो रहा है बीजेपी में, भीतर घात के कारण उनकी हार हुई है, इसकी समीक्षा की जरूरत है। और जिन भीतर घातियों ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम किया है, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। तो बवाल बीजेपी के अंदर भी है, जिसकी 74 सीटें आई हैं, जो बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन पार्टी के जो नेता चुनाव हार गए हैं, मंत्री रहे हैं बीजेपी कोटे से सुरेश शर्मा, वो लगातार गर्म हैं, गुस्से में हैं और अब ये कह रहे हैं कि नहीं, समीक्षा करनी होगी और जो लोग इस हार के जिम्मेवार हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। तो देखना होगा। बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प हो चली है और हर राजनीतिक दल और हर राजनीतिक खेमे के अंदर बवाल है, भूचाल है। इसलिए बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और कई बार यह घटनाक्रम यह संकेत भी दे रहा है कि बिहार का सियासी समीकरण भी बदलने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लगातार जो राजनीति की खबरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सटीकता के साथ दिखा रहे हैं और जो कुछ भी बता रहे हैं वो डंके की चोट पर बता रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।